हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग 10वीं की संस्कृत पढ़ेंगे जिसका नाम है कुटुंबानुरक्ति। कुटुंबानुरक्ति माने कुटुंब माने परिवार और अनुरक्ति माने प्रेम। तो परिवार से प्रेम इस पाठ का विषय है। तो देखिए, इस पाठ को संस्कृत के नाटक के प्रमुख महाकवि जो है इसके विभास में इसे प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा यह कहानी जो है लिखी गई है और यह मध्यम व्यायोग की कहानी है। मध्यम व्यायोग में एक ग्रंथ है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। इसी से यह जो है लिया गया है। तो इसमें एक बहुत प्रेम की बात कही गई है। वृद्ध हंत निराशास्मा भवत पुत्र व्यपाश्रियेत्वि तावदनेन। वृद्ध जो है निराश होकर के अपने पुत्रों से कहता है व्यापाश्रयेन तावदनेन, माने परिश्रम करना व्यर्थ है। अब ये बात देखिए, कहानी आपको मालूम नहीं है तो कैसे समझ पाएंगे आप लोग इस बात। ये कहानी है उस समय के जब घटोत्कच, जो भीम का बेटा था घटोत्कच, वह आया था एक परिवार के बीच में और आज उन परिवार में से किसी एक की बलि लेना चाहता है क्योंकि दैत्य था। तो आज वह किसी एक को खाने के लिए बोल रहा है। तो उसने एक वृद्ध को, माने उसके पिता को पकड़ लिया है और आज उसके मारने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं हंत निराशास्मा, बहुत प्रयास किया लेकिन वह छोड़ नहीं रहा है। तो वृद्ध निराशावादी होकर के कहता है कि मुझे छुड़ाना व्यर्थ है। व्यापाश्रय से तावदनेन, माने परिश्रम करना है आपका व्यर्थ है। प्रथमा पुत्र अलम परिश्रमेण, अलम अलम परिश्रमेण, माने जो प्रथम पुत्र है वह कहता है कि परिश्रम को रोक दो। वृद्धा पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थी खलु प्रार्थना भवत पश्यमास्तावत तावत भो भो पुरुषा अस्त्वस्माकं मोक्षा। वृद्ध कहता है, वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है अपने पिता की बात मान करके, पहला पुत्र। तो वृद्ध कहता है पुत्र, आप इनसे प्रार्थना कीजिए कि ये मेरे को छोड़ दें। भवतु पश्यामास्तावत, आप लोग इनसे प्रार्थना कीजिए कि ये मुझे छोड़ दें। भो भो पुरुषा अस्त्यास्माकं मोक्षा, हे पुरुष आप जो भी हैं मेरा मोक्ष कर दीजिए। मोक्ष माने मुझे छोड़ दीजिए। घटोत्कचा माने घटोत्कच बोलता है मोक्षास्ति समयतः, मोक्ष का समय माने छोड़ने का समय नहीं है। तो वृद्धा का समय, यदि अगर मोक्ष का या छोड़ने का समय नहीं है तो फिर कौन सा समय है। घटोत्कच अति अस्ति में तत्र भवति जननी तावदहं ज्ञाप्तः पुत्र ममोपासनिसर्गार्थं मस्मिन् प्रदेशे कंचिन मनुषः प्रति गृह्यान्यतव्य इति ततो मया आसादितो भवान। मतलब मुझे मेरी माता का व्रत तोड़ने के लिए किसी एक मानव को लेकर के जाना है। मेरी माता जो है व्रत तोड़ेंगी, इस प्रकार से वह कह रहे हैं घटोत्कच, और मुझे इसलिए मेरे पास समय छोड़ने का नहीं है, मुझे तो लेकर के जाना है। पत्न्या चरित्रशीलन्या द्विपुत्रो मोक्षसी बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्ज। बताया यहाँ पर इन्होंने न्याय की बात कही। पत्न्या चरित्रशीलन्या द्विपुत्रो मोक्षसी, और पत्नी चरित्रशील हो, दो पुत्र हो जो हमको मोक्ष दिला सकें। बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्ज, और यदि अगर अनेक लोगों की रक्षा करनी है तो एक किसी पुत्र को विसर्जित कर देना चाहिए। वृद्धा हम भो राक्षस पदा किम अहम ब्राह्मणा। वृद्ध ने बताया कि अरे राक्षस राज, हम लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणा शृण्वन्तु वृद्धा पुत्र शील गुणान्वती पुरुषादस्य दत्वाहम कथम निवृत्ति मानुप्याम। मतलब कहते हैं कि ब्राह्मण शृणताम वृद्धा पुत्रम शील गुणान्वती है,
मेरे पुत्र हैं, मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं शील विनयधारी मेरे पुत्र हैं। पुरुषार्थ दर्शितत्वहम कथम निवृत्ति मापनीयात्, और मैं जो है, आप मेरी निवृत्ति बिल्कुल मत करो। और इस प्रकार से कहता है, घटोत्कच कहता है, यद्यार्थ तो द्विजश्रेष्ठ पुत्र मेकम न मुंचसी कुटुंबा श्रवणेनैव विनाशम मुपस्यसि। मतलब कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ पुत्रम एकम मुंचसी, मैं किसी एक पुत्र को कि आ जाने पर छोड़ दूंगा, किसी एक को लेके जाना है। सकुटुंबा छड़ेनैव विनाशम मुपास्यसि, मतलब किसी एक की, पूरे कुटुंब परिवार की रक्षा करने के लिए किसी एक की विसर्जन कर देना चाहिए, बलि दे देना चाहिए। वृद्धा एव में निश्चय, तो फिर मैंने निश्चय किया है। कृतकृत्यम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसान्नौ सुतापेक्षी होस्यामि विधि संस्कृतम। तो अब मेरा शरीर जर्जर हो गया है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, परिणाम ये है कि अब मेरी तो मृत्यु होनी है, तो इसलिए हे राक्षस आप मुझे ले चलो। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कह दिया, लेकिन मेरे अलावा और किसी को मत लेकर के जाना। ब्राह्मणी आर्य मामैव परिमात्र धर्मिणी पतिव्रती नाम गृहीत फले नैतेन शरीरार्थम कुलम च रक्षितुम इच्छामि। कहे हे आर्य, हे श्रेष्ठ, मेरा भी कुछ धर्म है। कहे क्या धर्म है? बोले पतिव्रता, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरा धर्म है कि मैं अपना शरीर दे करके भी, अपने प्राण दे करके भी कुल परिवार की रक्षा करूं। घटोत्कच भवती न खलु स्त्री जनो विस्तत्र भवत्या। घटोत्कच ने कहा कि मैं किसी स्त्री की हत्या नहीं करता, इसलिए स्त्री को नहीं लेकर के जाऊंगा। वृद्धा अनुगमस्यामि भवन्ता, इसलिए अब आप मुझे ही लेकर के चलो। घटोत्कच आहा वृद्धा तुम पसरहा। घटोत्कच कहता है कि हाँ वृद्ध, तुम जो है बहुत महान हो। प्रथम पुत्र भोस्तात ब्रवेमी खलु तावत किंचित। उसने कहा मैं जाऊंगा। पिताश्री आप नहीं जाएंगे। वृद्ध ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, नहीं, अपने पिता से कहता है कि मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। ब्रवीमि भी तत् किंचित, बोले मैं भी कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। वृद्ध बोला ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, जल्दी जल्दी बोलो, अब मेरे पास समय नहीं है। तो प्रथम पुत्र कहता है मम प्राणैर गुरुर प्राण निच्छामि परीक्षितुम रक्षार्थम कुलास्यास्य मोक्तुम मर्हसि माम भवान। पुत्र कहता है कि अब मैं अपने प्राण दे करके भी अपने बड़ों की रक्षा कर सकूं तो मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए रक्षार्थम कुलस्य, क्यों? क्योंकि पूरे कुल की रक्षा के लिए मोक्षार्थ्युम मां भवान, इसलिए मुझे आप लोग त्याग दीजिए, मैं चला जाता हूँ। द्वितीय पुत्र कहता है आर्य मामैव, मुझे ले चलिए। ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुलेलोके पितॄणाम च सुसंप्रियः ततोहम मे यास्यामि गुरुर्वृत्तिर मनुस्मरण। कहता है ज्येष्ठ पुत्र तो पिता के समान होता है, इसलिए ज्येष्ठा कुले श्रेष्ठा, कुल में श्रेष्ठ होता है, इसलिए पितॄणाम सुसंप्रियः, इसलिए और पितरों को श्राद्ध इत्यादि करने के लिए जो है बड़े पुत्र की जरूरत पड़ती है। ततो हम यास्यामि गुरुवित्तम मनुस्मरण, इसलिए आप लोग मुझे ले चलिए। तृतीय पुत्र कहता है आर्य मामैव, नहीं नहीं मुझे ले चलिए। बोले क्यों? बोले ज्येष्ठो भाता पितृसमः, ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः ततोहम कर्तुमास्यहम गुरुणाम प्राणरक्षणम। ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा ब्रह्मवादी ऋषियों ने कहा है, इसलिए ततोहम कर्तुमास्यहम गुरुणाम प्राणरक्षणम, इसलिए मेरा कर्तव्य होता है कि मैं सबकी रक्षा करूं। घटोत्कच कहता है अहो सजनम वात्सल्यम, वाह वाह धन्य है आपका प्रेम, आप सभी लोगों का प्रेम। ऐसा कह करके वह वहां से चले जाते हैं और पर्दा खुल जाता है। पर्दा खुल जाता है मतलब यह एक नाटक है और नाटक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पर्दा खुल जाता है। एक कुटुंब बांध रखती है, पहला बेटा बोलता है मुझे ले चलिए, मुझे रक्षा करनी है, दूसरा कहता है कि मुझे ले चलिए, मैं रक्षा करना चाहता हूँ। मतलब देखिए आपस में कितना प्रेम है।
और अपने स्वजनों से कितना प्रेम कर। यह है कुटुंबानुरक्ति का सारांश। अपने स्वजनों का स्नेह, अपने परिवार का स्नेह, परिवार का स्नेह कैसा होता है, इस कहानी के माध्यम से हमारे महाकवि विभास ने यह बताने का आपको प्रयास किया। तो जो हमारे कवि हैं, इन्होंने कुटुंबानुरक्ति पाठ के माध्यम से सभी लोगों को अपने परिवार के प्रति शिक्षित होने के लिए, अपने परिवार के प्रति प्रेम दिखाने के लिए इन्होंने यह बात कही है। कुटुंब के प्रति प्रेम जीवन में बहुत महत्व रखता है, इसलिए यहाँ पर यह पाठ को विभास के माध्यम से, मध्यम व्यायोग में पूरी घटोत्कच की कहानी है। घटोत्कच कौन थे? भीम के पुत्र थे, भीम और हिडिंबा के पुत्र। हिडिंबा उनकी माता और भीम उनके पिता। जब उनको अज्ञातवास हुआ था उस समय पर उन्होंने हिडिंबा से प्रेम विवाह किया था, और प्रेम विवाह किया था तो उसके फलस्वरूप घटोत्कच की उत्पत्ति हुई थी। तो घटोत्कच ने आकर के फिर इस परिवार को, तो ये मध्यम व्यायोग के विषय में, मध्यम व्यायोग के माध्यम से आपका यह पाठ पढ़ाया गया है। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम लोग आगे की क्लास अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, एक मेरा आपसे निवेदन है, आप सभी लोग इस पाठ में प्रश्नोत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपको प्रश्नोत्तर अवश्य मिलेगा, और यदि प्रश्नोत्तर आपको नहीं मिलता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, परंतु पहले आपका प्रयास महत्व रखता है। व्याकरण की जो भी चीजें हैं, समास, कारक, संधि, जो भी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कम से कम प्रश्नोत्तर तो आप अपने आप स्वतः ढूंढें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।